नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर भर्ती पीईटी परीक्षा का शेड्यूल जारी। जानिए कब होगी परीक्षा। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 2022-23 के लिए बिजली दरों में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। बिहार वासियों को सौगात, सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। बिहार में फिर खुली शराबबंदी की पोल, मद्य निषेध विभाग कार्यालय के बाहर मिली शराब की खाली बोतलें। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने पीईटी परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले यह परीक्षा जनवरी महीने में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी। सीएसबीसी बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर पदों के लिए होने वाले पीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट csbc.bih.nic.in पर रिवाइज शेड्यूल देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए 19 और 20 अप्रैल को पीईटी परीक्षा आयोजित की गई है, जबकि फॉरेस्टर के पदों के लिए 18 अप्रैल को परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय पर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के गेट नंबर 1 पर पहुंचना होगा। गौरतलब है कि इन पदों के लिए एडमिट कार्ड दिसंबर महीने में ही जारी कर दिए गए थे। अभ्यर्थी वही एडमिट कार्ड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दरों का ऐलान कर दिया है। नए दरों के मुताबिक राज्य में बिजली टैरिफ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष का बिजली टैरिफ ही लागू रहेगा। वहीं फिक्स चार्ज में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। घाटे को देखते हुए बिजली कंपनी ने नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दर में 9.90% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, जिस पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने कई स्तर पर जन सुनवाई की। प्रस्ताव पर जन सुनवाई के बाद आयोग ने शुक्रवार को बिजली की दरों का ऐलान कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने बताया कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली कंपनी के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके तहत DS2 के 3 स्लैब को 2 स्लैब में सीमित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। आयोग ने ST लाइन के उपभोक्ताओं के टैरिफ संरचना को सहज करते हुए STF जनरल के सभी औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की श्रेणी बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। बिहार विधानसभा ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए स्वास्थ्य विभाग की 161 अरब 34 करोड़ रुपये से अधिक की बजट अनुदान ध्वनिमत से पारित कर दी है। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए राज्य में कोरोना के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की है। उन्होंने मुंगेर और मोतिहारी में 2 मेडिकल कॉलेज और 150 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। फिलहाल राज्य के 5.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अब बिहार सरकार अपनी राशि से इसका लाभ 4 करोड़ और लोगों को देगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि यह एक और बहुत बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जनता को दी है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए के पाठक के द्वारा मद्य निषेध विभाग, बिहार पुलिस, LTF, ड्रोन, हेलीकॉप्टर के माध्यम से शराबबंदी को सफल बनाने की बात होती है। वहीं दूसरी तरफ पटना जिला मद्य निषेध विभाग कार्यालय के बाहर जिस तरह से शराब की खाली बोतलें दिखती नजर आ रही है, कहीं न कहीं बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रही है। आपको बताते चले कि शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें पाई गई थी। सदन में काफी हंगामा हुआ था और वहीं पटना उत्पाद विभाग कार्यालय के बाहर गाड़ी के नीचे भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिली है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून को किस तरीके से मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। मद्य निषेध विभाग उत्पाद विभाग के बाहर गाड़ियों के नीचे शराब की खाली बोतलें मिलना एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा करती है। सवाल यह है कि शराब की खाली बोतलें आई कहां से। उत्पाद विभाग लाख दावा करती है शराब कारोबारियों और शराबियों पर नकेल कसने की, लेकिन उत्पाद विभाग कार्यालय के बाहर शराब की खाली बोतलें मिलना शराबबंदी कानून के पोल खोलते नजर आ रही है।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही कितने बड़े दावे कर ले शराबबंदी के, लेकिन हकीकत इससे इतर है। होली में कई जिलों जहरीले शराब से मौत और अब पटना में अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा शराबबंदी के सारे पोल खोल रहा है। होली को लेकर की जा रही चेकिंग अभियान में पुलिस ने पटना में शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया था। मामला पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के विजयनगर मोड़ का है। पुलिस ने 2 फैक्ट्री समेत शराब की खाली बोतल देने वाले गोदाम में छापेमारी कर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ईस्ट प्रमोद कुमार ने बताया कि होम्योपैथिक दवाओं से अवैध फैक्ट्री में विदेशी शराब बनाई जा रही थी और उसकी पैकिंग कर उसे मार्केट में बेचा जा रहा था। बिहार में बीपीएससी ने बम्पर बहाली निकाली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बढ़िया अवसर है। बिहार में हेडमास्टर के खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीपीएससी ने 6421 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगा है। हेडमास्टर बहाली के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 है। अगर योग्य होने के बावजूद किसी कारण से आप आवेदन नहीं कर पाए तो जल्द कर लें, क्योंकि आखिरी तिथि समाप्त होने वाली है। बीपीएससी द्वारा निकाली गई हेडमास्टर पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू है। इन पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। bpsc.bih.nic.in पर इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से हेडमास्टर के कुल 6421 पदों को भरा जाएगा। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने बिहार दिवस के मौके पर महावीर हार्ट हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी के मरीजों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की है। बिहार दिवस पर महावीर वात्सल्य अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सूचीबद्ध हो जाने के बाद गरीब लोग इस अस्पताल में हार्ट सर्जरी करवा पाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ था। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पटना जिले में कुल 3,22,086 लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रदान कर सरकारी एवं निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में 59,695 लोगों का चिकित्सा किया गया है। अब तक 35 सरकारी एवं 71 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के लोगों को भारत की विरासत और संस्कृति के बारे में जागरूक करने के मकसद से रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण करने की तैयारी हो रही है। सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर की तरफ से बनाए जाने वाले इस विश्वविद्यालय में संस्कृत और व्याकरण के अलावा दूसरे विषयों की पढ़ाई होगी। इसके लिए वैशाली जिले के इस्माइलपुर में लगभग 12 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में मुख्य भवन के साथ ही सभी शैक्षणिक भवन और सभी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। सबसे खास बात जो है वो ये है कि इसके लिए सभी तरह के खर्च का प्रबंध महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से किया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस यूनिवर्सिटी में 2024 से पढ़ाई शुरू कर दिए जाने की संभावना है। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीले शराब पीने से बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार और पुलिस की सख्ती के बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। गोपालगंज में 7 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मंगलवार को 2 और लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। घटना थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर बाजार की है। मृतक के परिजनों की माने तो दोनों देर रात शराब पीकर घर आए थे। सुबह उठे तो आंखों की रोशनी चली गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। मृतकों के पहचान कविलासपुर निवासी 40 वर्षीय सैफुद्दीन कुरैशी और 50 वर्षीय उपेंद्र यादव के रूप में की गई है। पुलिस के डर से परिजनों ने मंगलवार की देर रात दोनों शवों का दाह संस्कार कर दिया। इधर पुलिस ने शराब से मौत का बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। बिहार में इसी सत्र से राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम 2020-25 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी शिक्षा को हिंदी में पढ़ाया जाएगा। सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी तकनीकी शिक्षा दिलाई जाएगी। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और निजी पॉलिटेक्निक को दिशा निर्देश दिया है। राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा पार्षद द्वारा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिंदी में भी दिया जाएगा, ताकि छात्र छात्राओं को हिंदी में भी जवाब देने का विकल्प मिल सकेगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना